नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते अब तक की खबरों पर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, मामले की जांच करने के दिए आदेश। साहिबगंज जिले में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 12 लोगों के आंख की रोशनी जाने मामले में मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैंप लगाकर लोगों के आंखों की जांच कराने की बात कही। बता दें 22 अक्टूबर को साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में एक निजी अस्पताल में लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, जिससे 12 लोगों के आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद जिला स्तर पर कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि कमेटी ने सिविल सर्जन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें अस्पताल में घोर अनियमितता और डॉक्टर की लापरवाही की बात कही गई है, जिसके बाद अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया गया है। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब साहिबगंज दौरे पर आए तो इस मामले पर उनसे सवाल पूछा गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रामनिवास यादव से पूरी जानकारी ली और आदेश दिया कि डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए और अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बुजुर्गों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 से 3 दिनों में रांची से टीम भेजकर एक शिविर लगवा दिया जाए, जिसमें जिनकी रोशनी गायब हो चुकी है उनका चेकअप कराया जाएगा, जिससे कि जिनकी आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश है उनकी रोशनी लौट जाए। देवघर डीसी के निर्देश के बाद सांसद निशिकांत दुबे पर दर्ज हुए एफआईआर पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने दिया निशिकांत का साथ, पूछा क्या हासिल करना चाहते हैं देवघर के अधिकारी। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर दर्ज एफआईआर पर अब सियासत शुरू हो गई है। अब जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने निशिकांत दुबे का साथ दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सांसद निशिकांत दुबे पर 4 एफआईआर दर्ज कर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं देवघर जिला के सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारियों द्वारा दायर ये एफआईआर कमजोर एवं उपेक्षा करने योग्य वाक्यों पर आधारित है, न्याय की कसौटी पर धाराशाही हो जाएंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है। मरांडी ने लिखा है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर राजनीतिक पूर्वग्रह से ग्रसित होकर मुकदमे करना सरकार की मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। बता दें चित्रा थाना में भी सांसद के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। चित्रा थाना में दर्ज केस पर निशिकांत दुबे ने सीएम और देवघर डीसी से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर चित्रा थाना में किस आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहाँ मॉडल कोड नहीं लगा था, ना ही वह मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ना ही गोड्डा लोकसभा का। अपने 13 साल के संसदीय जीवन में केवल वे एक ही बार चित्रा गए हैं। बता दें सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवघर डीसी के खिलाफ अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट किए थे। सांसद के इसी पोस्ट को आधार बनाते हुए डीसी के निर्देश के बाद 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बता दें सांसद के खिलाफ ये मुकदमे जिले के नगर थाना, देवकीपुर थाना, बुड़ैल थाना, मधुपुर थाना और चित्रा थाना में दर्ज कराई गई है। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में की गई आकांक्षी योजना अनाबद्ध निधि CSR MP लैड पर्यटन मद समेत कई संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक। साहिबगंज के समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आकांक्षी योजना अनाबद्ध निधि CSR MP लैड पर्यटन मद समेत कई संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनाबद्ध निधि जिला योजना अंतर्गत स्वीकृत योजना की समीक्षा करते हुए योजना अंतर्गत पूर्ण हुए कार्य व्यय की अद्यतन स्थिति, आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय एवं भुगतान से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष मंडल से 2020-21 में हुई स्वीकृत योजना के अंतर्गत प्राकृत राशि के विरुद्ध एजेंसी को विमुक्त की गई। साथ ही एजेंसियों द्वारा राशि की जानकारी देते हुए योजनाओं की पूर्णता की स्थिति से संबंधित समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त के अलावे जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश झा, कई विभागों के कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे। देश में 100 करोड़ से भी अधिक टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुमका जिले में मनाया गया जश्न। स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव और देश में 100 करोड़ से भी अधिक टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुमका के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर में जश्न मनाया गया। इसे लेकर जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हुए आजादी के शहीदों को नमन किया।
प्रभात फेरी में स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख समेत स्कूल के शिक्षक और बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। अभिभावक हैं, हम लोग देश आज़ाद हुआ है, इसलिए हम लोग वीर सपूतों को हम लोग याद कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग खुशी हैं। वीर सिंह कन्हू ये सबको याद करते हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं और गांव में भी हम लोग मनाए और स्कूल में भी मना रहे हैं और रंगोली बनाए, पेंटिंग, बहुत सारे प्रोग्राम किए हम लोग देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। झारखंड प्रदेश के इस सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में भी आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली है, जिसके हम अपने देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज प्रभात फेरी भी निकली है। साथ ही पूरे विश्व के लिए भारत ने एक अपना अलग पहचान बना है कि जिस प्रकार से कोरोना के काल में जो कंडीशन था, जो स्थिति थी, हमने 100 करोड़ से अधिक लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। यहाँ वैक्सीनेशन करा लिया है, कोरोना का टीका ले लिया है, जिस कारण हमें काफ़ी खुशी है कि हमारा देश का एक अलग पहचान बना है। आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 3 महिला घायल। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मदन शाही का मामला। साहिबगंज जिले में जमीनी विवाद पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 महिला घायल हो गई है। मामला जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मदन शाही का है। इधर मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं तीनों घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जामा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आया ऑटो चालक, मौके पर मौत। ग्रामीणों ने मौत पर किया हंगामा। दुमका जिले में सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बावजूद जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण लोग तेज रफ्तार का शिकार हो रहे हैं। मामला जिले के जामा थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य पथ का है, जहां सीमेंट से लदे एक ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले ली, जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की चुंगल से ड्राइवर को छुड़ाया और उसे थाना ले आई। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता के रूप में 10,000 रुपये मुआवजा राशि दी, जिसके बाद सड़क जाम। इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। एसएसबी के कमांडेंट एमके पांडे ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। दुमका जिले के इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन एसएसबी के कमांडेंट एमके पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खेलकूद बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी टीमों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर अपने खेल कौशल को निखारते रहे। बता दें 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें 10 बालक वर्ग और 2 महिला की टीम है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।